नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे KVPY के बारे में। क्या है, कौन कौन दे सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जैसे नाम से पता चल रहा है, उन छात्रों के लिए जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करने की योजना है। मीन्स बेसिक साइंस के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने और उन्हें शोध मीन्स की रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 1999 में शुरू की गई भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की योजना है। ऐसे स्टूडेंट जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हों और साथ ही जो आगे जाके वैज्ञानिक या रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी योजना बनाई है जिसका फ़ायदा स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जिसके तहत बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है उनके फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक, जहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर के बीच में हर महीने 5,000 रुपये प्लस में ईयरली 20,000 रुपये। टोटल करोगे तो ये 80,000 रुपये होंगे पर ईयर, जो 3 साल तक मिलते हैं। एक स्टूडेंट के लिए 80,000 रुपये पर ईयर बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि उनकी इतनी फीस भी नहीं होती है और वो फीस भरने के अलावा अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। फिर उनके 4th ईयर और 5th ईयर में उन्हें मिलते हैं 7,000 रुपये पर मंथ और 28,000 रुपये ईयरली, जो टोटल होते हैं 1,20,000 रुपये पर ईयर 2 साल तक। अगर आप टोटल करो तो दोस्तों एक बहुत बड़ी रकम होगी जो स्टूडेंट्स को हर महीने और ईयरली मिलती रहती है। साथ ही दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा कि उनका डायरेक्ट एडमिशन होता है IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, साथ ही IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि IISc बेंगलुरु और IISER दोनों ही की रेपुटेशन IIT से बढ़कर है। अब इन्हें कौन कौन दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो स्टूडेंट जो स्कूल में है और वो स्टूडेंट जो कॉलेज में है। तो स्टूडेंट को स्कूल वाले की बात करें तो वो स्टूडेंट जो 11th और 12th क्लास में इस साल है या उन्होंने पास कर लिए, उनके पास साइंस सब्जेक्ट हो, उसमें भी उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, और जो आगे जाके रिसर्च में जाना चाहते हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनके पास इन कोर्स में से कोई एक कोर्स हो, मीन्स BSc BS B स्टैटिक्स B मैथ या इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MS। जैसे BSc में आप मैथ कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और भी बहुत सारे कोर्स। आपके पास ये कोर्स होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, मीन्स कि स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट को KVPY ने 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट जिसे स्ट्रीम ऐसे के नाम से जानते हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए है, जो 11th क्लास में है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पर कंडीशन है फॉर्म भरने की कि आपके 10th क्लास में मैथ और साइंस सब्जेक्ट में एग्रीगेट 75% होना चाहिए फॉर जनरल और 65% होना चाहिए SC ST एंड PWD। तो तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, मीन्स कि आप इस क्राइटेरिया को पूरे करते हैं, तो आप एक्टिव हो जाते हैं KVPY के लिए। मीन्स एक्टिव होना का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एक्टिव रहेंगे यदि आप 12th क्लास में भी साइंस सब्जेक्ट रखते हैं सेम PCB PCM के साथ, और मिनिमम एग्रीगेट 60% लेके आते हैं फॉर जनरल और 50% फॉर SC ST और PWD। इस एक साल के दौरान आपको इनवाइट किया जाएगा नेशनल साइंस कैंप, जिसका नाम है VGOC, जिसका पूरा खर्चा KVPY उठाता है। आपकी स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होती है आपको फर्स्ट ईयर में। कब? जब आप ये सब्जेक्ट ले, जैसे BSc BS स्टैटिक्स B मैथ इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MS। साथ ही इसमें आप लाएंगे जब 60% फॉर जनरल और 50% फॉर SC ST और PWD। दोस्तों ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। मीन्स कि आप फॉर्म 11th क्लास भर सकते हैं, आपको 12th क्लास पास करनी होगी इस परसेंटेज के साथ, और फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट लेके और इतने परसेंट लाने होंगे। उस दौरान फर्स्ट ईयर में आपके खाते में 80,000 पर ईयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको आपकी 3rd ईयर तक और 4th ईयर और 5th ईयर तक भी मिलेंगे।
बात करें पार्ट सेकंड की, जिसे स्ट्रीम एसएक्स का नाम लिया गया है, वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में हैं वो अभी ये फॉर्म भर सकते हैं। सेम उन्होंने साइंस में पीसीएम पीसीबी ले रखी हो, लेकिन कंडीशन क्या, सेम यही कि आपके 10th क्लास में इतने % हो। दूसरी फिर से कंडीशन वही कि आप फर्स्ट ईयर में वो कोर्स ले और आपको फर्स्ट ईयर में वो स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 11th में नहीं भर पाए उनके लिए 12th क्लास में भी मौका मिलता है। फिर तीसरी स्ट्रीम आती है एसबी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो 11th में नहीं भर पाए, 12th में नहीं भर पाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में उन्हें फिर से मौका मिलता है। कंडीशन सेम वो की वही कि आपके 10th में 12th में इतने % होने चाहिए और आप फर्स्ट ईयर में पास करने के बाद इतने % लेके आए। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की, जो ऑलमोस्ट सभी सवालों का जवाब देता है। फॉर्म कब आता है, पेपर कैसा होता है, सिलेबस क्या है, वो सभी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन भर सकते हो आप। KVP का खुद की साइट है www.kvpy.iisc.ernet.in बाई पे। इसका एडवर्टाइजमेंट मीन्स की विज्ञप्ति कब आती है, तो हर साल 11 मई को, जिस दिन टेक्नोलॉजी डे होता है, और हर साल जुलाई के दूसरे संडे, मीन्स कि 11 मई और जुलाई के दूसरे संडे के दिन इसकी विज्ञप्ति आती है, जो आप सभी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। मीन्स कि फॉर्म मई से अगस्त के बीच में भरना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम फीस होती है वो लगभग 1250 रुपये फॉर जनरल के लिए और 625 रुपये SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए, जिनमें बैंक चार्ज एक्स्ट्रा है। फिर बात करें फोर्थ एडमिट कार्ड, तो फॉर्म भरने के बाद आप 2nd वीक ऑफ अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेट इस साल चेंज हो गई थी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, लेकिन हर साल डेट होती है वो ये फिक्स रहती है। बात करें एग्ज़ाम कब लगता है, तो एग्ज़ाम नवंबर 6 के फर्स्ट संडे को लगता है। टाइमिंग क्या होती है, स्ट्रीम ऐसे के लिए 9:30 AM से 12:30 PM तक, और स्ट्रीम SB और SX के लिए 2 PM से लेकर 5 PM तक। एग्ज़ाम का मीडियम कैसा होता है, तो पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ये आप पेपर इसकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने पेपर देख सकते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो ऑल इंडिया में सब जगह लगता है। स्पेशली राजस्थान की बात करें तो ये अजमेर, जयपुर, जोधपुर और सीकर में भी लगता है। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरव्यू का। अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तब जाके आप KVPY में सेलेक्ट होते हैं। बात करें सिलेबस की, पेपर कैसा आता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लगता है। स्ट्रीम ऐसे के लिए पूरी साइंस और पूरी मैथ आती है। मीन्स कि 11th क्लास के बच्चों के लिए 10th लेवल तक की पूरी मैथ और पूरी साइंस आती है, जिसमें सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। बात करें स्ट्रीम SX और SB की, तो पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। इस सेक्शन में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। मीन्स कि आप PCM से हैं तो आप ऑब्वियसली मैथ चूज करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चूज करेंगे। फिर पार्ट सेकंड की बात करें तो इसमें भी सेम 4 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। इसमें के आप 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको KVP की साइट पे भी मिलेगी, और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, वहाँ पे पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।